शॉर्टकट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है क्विक एक्शन बोल सकते हो, जो मुझ जैसे बिगनर्स के लिए काम आने वाला है। सो DJI ने बहुत सारे ऑप्शंस निकाले हैं। सबसे पहले ऐसे सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आइकन, इस पर क्लिक करना है और समथिंग लाइक दैट इसमें नीचे वाले में क्लिक करना है। तो ऐसे कुछ शॉट्स आपको दिखेंगे जिसमें रोटेट है, ये है, वो है। तो सबसे पहले ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, ये सबसे पहला शॉट है। अब आपको ऐसे दिख रहा होगा कि ऐसे करके हम लोग अगर स्क्रीन में टेस्ट करेंगे तो कैसे आएगा। स्टार्ट का बटन दबाते हैं, देखते हैं कि ये रोटेट वाला एंगल कैसे। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है, 15 सेकेंड का है, 180 डिग्री है। अगर आपको फॉरवर्ड 180 डिग्री नहीं चाहिए तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। आई थिंक 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से शॉट्स वगैरह आपको क्रिएटिव देखने को मिल जाएगा। ये हो गया इसका पहला सेटिंग, ठीक है। अब हम लोग वापस ड्रोन को लेके आते हैं, कुछ अलग क्रिएटिव शॉट्स में लेते हैं, कुछ अलग क्रिएटिव शॉट में, ड्रोन ही शॉट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्रोन को बुला लेता हूँ वापस नीचे, ठीक है। एंड देन आई विल सेलेक्ट दिस कैमरा अगेन एंड देन स्टार्ट। 3, 2, 1। सो दिस इज ड्रोन ही शॉट और ये आपको पीछे से एंगल जैसे आपने देखा है इस तरीके से लेके जाता है कुछ, ठीक है। और फिर वापस भी शायद लेके आएगा, ठीक है। वापस आ गया, ठीक है। इस तरीके से वापस भी आ जाता है ड्रोन शॉट में। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं तीसरे शॉट की तरफ, ठीक है। तीसरा शॉट हमारा हो गया रॉकेट शॉट। ओके, सो रॉकेट शॉट किस तरीके से होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता हूँ रॉकेट शॉट में। 3, 2, 1। सो दिस इज अ रॉकेट शॉट। आप देख सकते हो कि इस तरीके से जाता है। सो जिस किसी को क्रिएटिविटी का इस तरीके का शॉट चाहिए हो तो वो इस तरीके से शॉट्स ले सकते हैं। तीसरा हो गया अब सर्कल शॉट में आपको इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते ताकि आपको थोड़ा समझ आए। ओके, पहले मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रोन को ऊपर लेके जाते हैं। अब आप चाहे तो इस एंगल से राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। हम इसको लेफ्ट करते हैं, प्लस पे आइकन पे क्लिक करते हैं, देन स्टार्ट। 2, 1 एंड देन इस तरीके से आपका पूरा सर्कल घूमेगा ये ड्रोन। और हीलिक्स के लिए भी मैं उसी एंगल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता हूँ हीलिक्स के लिए और अब मैं इसको राइट साइड में एंगल करता हूँ और ये तब से चल रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 2, 1, ठीक है। सो हीलिक्स शॉट कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैं एक पेड़ के शेड में खड़ा हूँ ताकि थोड़ा सा मैं वीडियो बना पाऊँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। हाथ देखो आप, 10 वगैरह हो गया, 10, 11, 12 हो गया। सो नेक्स्ट इज़ आवर हेलिक्स के बाद हो गया बूमरैंग शॉट। ऑलराइट, सो बूमरैंग शॉट के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा। ऑलराइट, सो हम इस एंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं बूमरैंग में, ठीक है। अब ये हमारे मेरे पीछे ही है, इस एंगल को सिलेक्ट कर लिया। अब बूमरैंग में देखते हैं। 3, 2, 1। अब ये बूमरैंग में कुछ इस तरीके से शॉट आपको निकाल के देता है, मतलब थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है और उस एंगल से गोल घूम के वापस उधर ही उसी लोकेशन में वापस पॉइंट आ जाएगा, ठीक है।
अब ये लास्ट का शॉट रह गया एस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन एस्ट्रॉयड शॉट्स में भी आपको ऐसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सो लास्ट का शॉट है एस्ट्रॉयड शॉट। 3, 2, 1. सो रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं कैमरा में देख सकता हूँ। और इस तरीके से पीछे जा रहा है, काफ़ी पीछे जा रहा है एस्ट्रॉयड शॉट में। ओ वाह, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, मतलब काफ़ी दूर तक जा रहा है। 31 सेकेंड। ये कुछ अपने हिसाब से इसने क्रिएटिविटी करने की कोशिश करी है और उसके बाद आपको कुछ फाइनल रिज़ल्ट निकाल के दिखाएगा इस तरीके से। ये हर जगह का कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद सबसे जो, अगर किसी को एक पूरे टेक में सारे शॉट्स लेने हैं कि मेरे को अलग अलग नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई मॉन्यूमेंट, कोई टॉम, कोई हिस्टोरिकल प्लेस या कुछ भी आपको शॉट लेना है, वो सारा मिल जाएगा। मैं एक थोड़ा सा धूप में खड़ा होता हूँ तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। सो जैसे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉम या मॉन्यूमेंट किसी का भी शॉट लेना है तो सारा का सारा शॉट एक ही उसमें दे देगा। आपको मास्टर शॉट सेलेक्ट करना है और अपने चीज़ को सिलेक्ट करना है और देन उसके बाद आपको ऐसे रिजल्ट आएगा इस तरीके से। आप देख सकते हो कि मेरे को इसने अलग अलग तरीके से एंगल से रिकॉर्ड करना शुरू किया है और ऐसे करके कुछ शॉट्स ले रहा है, कुछ सामने आ रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं कैमरे में देख पा रहा हूँ। ऐसे फिर मेरे को रोटेट भी कर रहा है ये अपने हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने वैसे तो फोकस छोड़ दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे से भी आ रहा है और काफ़ी कैमरा दिख रहा होगा आपको सामने से, और मेरे पीछे से भी शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये तीसरा शॉट इसने ले लिया, ठीक है, और देन आगे से कुछ किया है। अब ये ऊपर से कुछ शॉट्स और थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। वाओ, दिस इज़ नाइस शॉट। मतलब एक ही के अंदर आपको सारे शॉट्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मुझ जैसे बिगनर जो कैमरा चलाते हैं उनके लिए बहुत सही है, ये जो ड्रोन चलाते हैं उनके लिए बहुत सही होने वाला है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब मेरे को ड्रोन उड़ा के ऐसे, और अलग अलग काफ़ी सारी क्रिएटिव चीज़ें देखने को मिल रही है, इनसे काफ़ी सीखने को भी मिल रहा है। हम कैसे कैसे शॉट्स वगैरह ले सकते हैं, कैसी चीज़ें बना सकते हैं। और कैमरा मेरे सामने आ चुका है और आई थिंक ये 7th शॉट है जो रॉकेट है, तो एक ही में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब ये वापस आ रहा है, और जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म हो गया ऐसे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वीडियो में जाते हैं। वीडियो में जाने के बाद इसको थोड़ा सा ट्रैकिंग वगैरह करते की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद एक्टिव ट्रैक, ठीक है। अगर मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ तो क्या एयरक्राफ्ट मेरे पीछे पीछे जाएगा, वही चेक करना है। थोड़ा सा नीचे करते हैं ड्रोन को, ठीक है, और इधर आ जाओ, ठीक है। एंड देन मैं थोड़ा सा इस साइड जाता हूँ, एक्टिव ट्रैक ऑन एंड रिकॉर्ड ऑन, ठीक है। अब मैं इस साइड जाता हूँ ताकि कैमरा भी आपको समझ आ जाए। अब क्या क्या ड्रोन मेरे साथ साथ जा रहा है, जा तो रहा है। ये रहा ड्रोन, और आप देख सकते हो ये मेरे पीछे पीछे जा रहा है वापस से, ठीक है। और ये वापस मूव हो गया है और वापस उसी एंगल में अपना एंगल चूज़ करके ये अपना चला गया है।
और इसको वर्टिकल करना भी बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस करते हो, ट्रैकिंग क्रॉस करते हो, तो नीचे वाला जो बटन है ना, इससे भी आप एक बार प्रेस करोगे तो वर्टिकल शॉट्स हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वर्टिकल वीडियो, और आप देख सकते हो वर्टिकल वीडियो में भी आप अपने सब्जेक्ट को ऐसे ट्रैक कर सकते हो। देन इसके बाद आप अपने एक्टिव कर सकते हो या पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम ताकि, ठीक है, और इसके बाद ऐसे कर लेते हैं एंड देन रिकॉर्ड, और वो घूमता रहेगा ऐसे इस तरीके से पूरा 360 में। जैसे कि अगर आपको साइकिलिंग करनी है, गाड़ी चलाना है, या फिर अपने रील्स वगैरह बनाने हैं, कुछ भी करना है, तो इस तरीके से पूरा घूमता रहेगा। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, फास्ट है, स्लो भी है, सारी चीज़ें आपको इस ट्रैकिंग फीचर में मिल जाएगा। तो वर्टिकल वीडियो के लिए भी काफ़ी सही है। तो ऑल ओवर आपको एडिटिंग के लिए मैं डी-लॉग में क्या समझाऊँ, वो एक अलग मैटर हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास DJI का ड्रोन आया तो सबसे पहले कौन सा शॉट्स लेना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे डिजिटल फैमिली। हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।